नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे नेपाल और भारत के सीमा पर फायरिंग हुई है, उसमें भारत के एक नागरिक का मृत्यु हुआ है और 2 नागरिक घायल हुए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानेंगे। अभी कोरोना के कारण भारत और नेपाल बॉर्डर जो है वो एक तरह से सील है, लेकिन अभी भी अलग अलग पासेस से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं छुप छुपा के। इसी में सीतामढ़ी से कुछ लोग जा रहे थे अपने रिलेटिव के पास नेपाल में। तो जब वो बॉर्डर पे पहुँचे तो नेपाली फोर्सेस के द्वारा उनको रोका गया और इन लोगों ने अपने साइड से, जब इनको रोका गया, थोड़ी सी झड़पें हुई। झड़प होने के बाद इन लोगों ने भारत के तरफ से कुछ अपने जान पहचान वाले लोगों को बुलाया। फिर मामला थोड़ा और गड़बड़ हो गया। गड़बड़ होने के बाद ये हुआ कि आपस में फायरिंग शुरू हो गई। उसी फायरिंग में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 2 व्यक्ति घायल हो गए। तो क्या नेपाल में इतना केसेस जो है वो बढ़ चुका है कोरोना का कि बॉर्डर सील करना पड़ा? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। कुछ दिन पहले नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें नेपाली गवर्नमेंट को वहाँ के यूथ ने एक प्रकार से चेतावनी दी थी कि आप कोविड को कंट्रोल करें, क्योंकि नेपाल में अभी तकरीबन 5000 केसेस हैं और ये बहुत रैपिडली तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ कि उन लोगों ने नेपाल के सीमा को, भारत से जो सटा हुआ इलाका है, उसको पूरी तरह से सील कर दिया। पर उसके पहले जो लोग चोरी छुपे जाते थे उनको उतना कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे रहती नहीं थी। तो लोग अलग अलग माध्यमों से, रास्तों से, पासेस से निकल जाते थे। पर ये लोग जब गए तो इनको पकड़ लिया गया। अब पकड़ने के बाद नेपाली फोर्सेस ये चाहती तो उन लोगों को पकड़ के वो भारत के तरफ जो एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल में जो जवान तैनात हैं, उनको हैंड ओवर कर सकती थी। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने अग्रेसिव अप्रोच दिखाया जो कि कहीं से सही नहीं था। पिछले कुछ समय से आप लोगों ने देखा होगा कि भारत और नेपाल का जो रिलेशन है वो दिन ब दिन और बदतर से बदतरीन होते जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसके मूल कारण को आप देखेंगे तो वर्तमान जो केपी ओली की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ये गिरने वाली थी। चाइना ने स्वयं इसमें इंटरवीन किया और अलग अलग पार्टियों को मना के और एक प्रकार से बहुमत वाली स्थिति क्रिएट किया और केपी ओली की कम्युनिस्ट सरकार बच गई। और केपी ओली तब से चाइना के प्रति उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है और वो पूरी तरह से भारत के एगेंस्ट में आ चुके हैं। भारत के हर पॉलिसी को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो एक भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें वो भारत को लपेट सकें, भारत को लताड़ सकें। चीन ने पिछले 1 साल में जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें ज़बरदस्त घुसपैठ किया है, उसमें अपनी पैठ बना ली है उसने, चाहे वो फंडिंग के द्वारा हो या आइडियोलॉजिकल बेसिस पे हो। और इस बदलते हालात में नेपाल अब पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहा है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान के बाद नेपाल ही एकलौता राष्ट्र बन चुका है जो पूरी तरह से चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है, चीन का पिछलग्गू बन चुका है। तो देखिए, जब से ये घटनाक्रम और ख़राब होता चला जा रहा है, इसमें चाइना जो भी अच्छा या बुरा जो भी कर रहा है, नेपाल उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। नेपाल ने ये भी मान लिया है कि हांगकांग चाइना का पार्ट है और चाइना ने जो एक विवादित कानून लाया है हांगकांग के लिए, जिससे हांगकांग की ऑटोनॉमी को खतरा है, हांगकांग की जो स्वायत्तता है वो भी खतरे में है। नेपाल इसको भी जायज़ ठहरा रहा है और मान रहा है कि ये चाइना का इंटरनल मामला है। तमाम ऐसे बेबुनियाद आरोप नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत के तरफ या भारत को लेकर टीका टिप्पणी उन्होंने किया। जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि इंडियन वायरस ज़्यादा खतरनाक है बजाबते कि चाइनीज़ वायरस से। बताइए ये कितना विवादित बात है। दूसरा, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने उल्टा सीधा कहा। भारत के आर्मी चीफ ने कहा था कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है उसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप हो रहा है और उसके सह पे नेपाल भारत से रिश्ते को बिगाड़ रहा है। ये जब बयान आया आर्मी चीफ का, नेपाल ने इस पे भी नसीहत दे डाला और नेपाल ने कहा कि भारत के आर्मी चीफ सोच समझ के बोले और इस तरह के बयानात ना दें। तो आप देखिए कि किस तरह से हमारा जो एक इतना मित्र राष्ट्र हुआ करता था नेपाल, उसने पूरी तरह से अपने पॉलिसीज़ को बदल ली हैं और भविष्य में और भी भारत और नेपाल के रिश्ता और भी खटाई में जाने की संभावना है। हालांकि हम नेपाल के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं
तो आप भारत के प्रति कोई भी हेट्रेड ना रखें, क्योंकि ये सरकारों का अपना आइडियोलॉजिकल वारफेयर है। ज़मीन पे पिसता है आम आदमी। इसलिए भारत और नेपाल का संबंध बेटी रोटी का है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए हमें अपने रिश्ते को नहीं बिगाड़ना चाहिए। भारतीय सरकार से उम्मीद करते हैं कि नेपाल की ये जो बुद्धि भ्रष्ट हुई है और नेपाल सरकार जो एक पूरी तरह से गलत डायरेक्शन में जा रहा है, खासकर भारत को लेकर के, उसको ठीक किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।